ये पॉलिटिकल बंदा है सर, ये पॉलिटिकल बंदा है, ये गलत लोगों का साथ देता है, मेरे ऊपर एफआईआर कराता है तो कराए, लेकिन ये बात सच, मतलब नेता बन के घूमता है, बुली टाइप इंसान है, लोगों को धमकी दिलवाना, गलत लोगों का साथ देना, इस चीज में सरी से महारत हासिल। वो गोद में बिठा रहे, क्या मतलब हूँ आर यू बच्चों को बिठाने वाला। ये ज्यादा से ज्यादा केस दिसंबर तक चलेगा, दिसंबर के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, दिसंबर में इलेक्शनों के बाद एटीएस को हर हाल में अपनी जांच है वो उसकी चार्जशीट फाइल करनी है। उसके बाद सीमा किसी कीमत पे भारत नहीं रह सकती। मैं आपको बता दूं, सीमा रहे ना रहे पाकिस्तान वो मैं नहीं जानती, वो उसका अपना वो है, लेकिन वो भारत से डिपोर्ट होगी। कौन कह रहा है ये सीमा का केस फ्री में कर रहा है? पहली बात तो कोई केस सीमा का हो ही नहीं रहा, लेकिन जो सीमा के पास फंडिंग आ रही है, जो पैसा आ रहा है सचिन के अकाउंट में जो आ रहा है, वो आधा से ज्यादा एपी सिंह खा रहा है। कोई पागल नहीं है वो पेट्रोल फूक के आएगा अपना सर, वो इतना पागल नहीं है, वो पॉलिटिक्स माइंड इंसान है। भैया सही कह रहे हैं हैदर भाई, भविष्य तो बच्चों का चारों का ही खराब है। लेकिन हमारा कहने का मतलब इतना है, अगर तुम बेटे की तरफ से नहीं सोच रहे तो कम से कम उन बच्चियों की तरफ से सोच लो। वो गोद में बिठा रहे, क्या मतलब हूँ आर यू बच्चों को बिठाने वाला। उसका बाप उनसे बात करेगा, उसकी माँ बात करेगी, तुम कौन हो भाई? कोई एक बंदा कहने वाला नहीं है। और दुनिया कहती भी है, बेशरम हुए बैठे हैं सर। लोग कमेंट भी कर रहे हैं नीचे उनकी वीडियो पे कि क्या मतलब है लड़कियों को ऐसे बिठाने का, वो बच्चियां हैं छोटी छोटी। पहली बात तो सर ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हैदर भाई आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, वो भी जानता है चीजें एजेंसियों के पास है तो वो नुकसान तो कुछ पहुंचाएगा नहीं। लेकिन सर ये गलत तरीके से मोलेस्ट करना, मोलेस्टेशन के अंदर आता है, ये काम वो कर सकता है। लेकिन सर अभी एजेंसियों के बीच में बात है, जब तक एजेंसियों का मैटर चल रहा है वो कुछ नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं, आज हमने हाईकोर्ट के अंदर और भी सीनियर वकील, देखिए सर ये नॉलेज होती है, जितने ज्यादा लोगों से लो उतनी ज्यादा मिलती है। तो हमने पूछा कि हम लोग, जब एपी सिंह भी तो, सीमा भी तो पाकिस्तानी है, जब सीमा एपी सिंह का साथ दे सकती है तो हम हैदर भाई का क्यों नहीं? तो तब उन्होंने, हमने पूछा कि सर ये कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी और ये कितने साल केस चलेगा? तो तब उन्होंने कहा कि ये साल केस नहीं चलेगा, ये ज्यादा से ज्यादा केस दिसंबर तक चलेगा। ये जो दिसंबर का महीना आ रहा है ये यहाँ तक केस चलेगा। दिसंबर के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, दिसंबर में इलेक्शनों के बाद एटीएस को हर हाल में अपनी जांच है वो उसकी चार्जशीट फाइल करनी है। उसके बाद सीमा किसी कीमत पे भारत नहीं रह सकती। उन्होंने कहा ऐसे ना जाने कितने केस भारत के अंदर आए हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है जो इलीगल तरीके से आया, भारत ने किसी को भी या किसी के बच्चों को इस तरह नहीं रखा कि बाप उधर से गुहार लगा रहा है और हम बच्चों को भारत में रख लें। सर एपी सिंह केस को लंबा करेगा मैं मानती हूँ, लेकिन जब हमारा हिंदुस्तान के 80% लोग उठकर जनहित में याचिका लगाएंगे तो अकेला एपी सिंह क्या कर लेगा? सरकार 80% लोगों की सुनेगी या एपी सिंह की सुनेगी? तो सर मैं शुरुआत अपने घर से करूंगी। कल मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, मैं 5 मेंबर से भी अपने घर से ही शुरुआत करती हूँ। 5 याचिकाएं मैं कल दायर करवाती हूँ और सब अपनी फैमिली से दायर करवाए, सब खुद दायर। सर मेरे पास कल एक कमेंट आया, वो मुझे बोलते हैं कि बहन आपका अल्लाह भला करेगा। और जब हम हैदर भाई को रोते हुए देखते थे तो यकीन मानिए हमारा सीना फटता था। और अब हमें लग रहा है कि हैदर भाई को बच्चे मिलेंगे, उन्हें इंसाफ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, सीमा रहे ना रहे पाकिस्तान वो मैं नहीं जानती, वो उसका अपना वो है, लेकिन वो भारत से डिपोर्ट होगी। अगर वो आने, पहली बात तो सीमा प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अगर वो आने वाले समय में प्रेग्नेंट होती भी है फिर भी उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। सीमा बोल तो रही थी कि मेरा भाई सांसद बन जाए, मेरे भाई को मिनिस्ट्री का चुनाव लड़ना है। ये पॉलिटिकल बंदा है सर, ये पॉलिटिकल बंदा है, ये गलत लोगों का साथ देता है, मेरे ऊपर एफआईआर कराता है तो कराए, लेकिन ये बात सच है, ये पॉलिटिकल बंदा है। ये मतलब नेता बन के घूमता है, बुली टाइप इंसान है, लोगों को धमकी दिलवाना, गलत लोगों का साथ देना, इस चीज में सरी से महारत हासिल है। हाईलाइट मैटर पकड़ता है सर। और कौन कह रहा है ये सीमा का केस फ्री में कर रहा है? पहली बात तो कोई केस सीमा का हो ही नहीं रहा, लेकिन जो सीमा के पास फंडिंग आ रही है, जो पैसा आ रहा है सचिन के अकाउंट में जो आ रहा है, वो आधा से ज्यादा एपी सिंह खा रहा है। कोई पागल नहीं है, वो पेट्रोल फूक के आएगा अपना सर, वो इतना पागल नहीं है, वो पॉलिटिक्स माइंड इंसान है। तो गुलाम हैदर भाई का जो केस है, मतलब सब लोग यूट्यूब पे बैठते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। ना ही तो किसी को कोई फंडिंग करनी है, ना ही तो हैदर भाई को बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आते। किसी को तो मतलब ना ही तो ये मदद करनी होती है कि हम बच्चों की मदद किस तरह करें। बैठ के सब लोग करते हैं, सीमा मुजरा कर रही है, सीमा नाच रही है, लेकिन सर हमारा मोटिव ये नहीं है कि सीमा क्या कर रही है। हमारा मोटिव ये है कि जो एपी सिंह है, जो वल्गरा रहा है दुनिया को कि बच्चों का, ना तो ये देखा जा रहा है कि हाँ कि बच्चों का फ्यूचर कहाँ है, बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी भारत के अंदर, कभी भी नहीं मिलेगी। ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, चाहे वो याचिका प्रधानमंत्री को लिखे या वो राष्ट्रपति को लिखे एपी सिंह, क्योंकि सर एपी सिंह भी एक वकील है, वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, वो भी कानून के अंदर जो कार्रवाई होती है सिर्फ वही कर सकता है।
जो जो जानकार वो है कानून का, तो हर वकील कानून की जानकारी रखता है सर, जो भी कोई कोर्ट के अंदर बैठा है। तो सर हमने इसमें गुलाम हैदर भाई से हम बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, शायद हम इन्हें नहीं समझा पा रहे थे। रोशन अजीम जी को भी हमने कॉन्टैक्ट किया था कि किसी भी तरह करके हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएँ, जैसे बच्चों का शनाख्ती कार्ड है या जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें हमें हैदर भाई ने परसों दी थी सर। संडे के दिन मुझे सारी चीज़ें वो उन्होंने दी हैं और सैटरडे को जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल इंसानी हमदर्दी के अंदर और कुछ नहीं है सर। ना हमें हैदर भाई सर सिर्फ़ हैदर भाई ने ये हमें ये बोला कि तुम मेरा केस लड़ सकते हो, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ना हमने किसी फंडिंग के तहत ये केस लिया है कि हमें इससे कोई बेनिफिट होगा, कि हमें कोई पैसा मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं सर ऐसा। और सर देखिए भारत में बहुत बड़े-बड़े वकील हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, लेकिन मैटर ये है कि कोई इस केस में घुसना नहीं चाह रहा। नहीं ऐसा नहीं है सर, आप एक बात बताइए, जब आज बच्चों को यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी, तो ना तो बच्चे पढ़ पाएँगे, आने वाले समय में वो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं वो आ जा भी नहीं सकते, बच्चों को खतरा भी है भारत के अंदर। क्योंकि अगर 20% लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत में रहे, तो 80% लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में जाएँ या फिर जेल में जाएँ। एक एप्लीकेशन लिखी है कोर्ट को, सिर्फ़ एक अभी एक एप्लीकेशन ही लिखी है। हमने उस एप्लीकेशन में जो बच्चों का पहले तो ये दिखाया है कि बच्चे गुलाम हैदर के हैं, ये पाकिस्तानी नागरिकता है इनके पास और इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीज़नशिप नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती कि बच्चों को पाकिस्तान की भी मिले और भारत की भी मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चे मेंटल ट्रॉमा में हैं, बच्चे मानसिक स्थिति उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बच्चों को उनके बाप के पास पहुँचाया जाए, उनका जो वेलफेयर है, जो उनका भला है, वो उनके बाप के साथ हो सकता है। क्योंकि सर सीमा हैदर हमारा भारत का कानून ये कहता है कि अगर माँ अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, जैसे सीमा हैदर ने धर्म परिवर्तन कर लिया, बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक बच्चे बालिग नहीं होंगे, 18 साल के नहीं हो सकते, बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। ये एपी सिंह कहता है कि हम करा देंगे या सीमा हैदर कहती है कि बच्चे गंगा जी में नहा के धर्म परिवर्तन कर लेंगे, ये सिर्फ कहनी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो हमने ये दिखाया कि बच्चों का यहाँ कोई भविष्य नहीं है, यहाँ बच्चे खतरे में हैं, बच्चों को बाप के पास रिपोर्ट कराया जाए, ये औरत वहां से सब कुछ बेच कर भागी है और इसने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और इंडियन पीनल कोड के अंदर जो माँ धर्म परिवर्तन कर लेती है तो ऑटोमेटिकली बाप कस्टोडियन हो जाता है, मतलब बच्चे बाप के पास जाएंगे ही जाएंगे। तो ये हमने अभी एक एप्लीकेशन लगाई है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर तो अभी ये मुकदमा आया ही नहीं था ना। अभी हाई कोर्ट में एपी सिंह कहता है हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसने कोई मामूली सी एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट के अंदर नहीं लगाई थी। और जो एपी सिंह कहता है कि सीमा हैदर की बेल कराई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एपी सिंह तो सीमा हैदर की बेल के केस में था भी नहीं। जो बेल हो गई है उसकी उस पे लगा था, कॉन्स्पिरेसी का एक्ट लगा था 120B कि वो जाल साजिश से पाकिस्तान से भारत आई है इनलीगल तरीके से, वो एक बेलेबल ऑफेंस होता है, उसमें 7 साल से कम की सजा है, तो उसमें बेल मिल जाती है। तो इसलिए सीमा हैदर को रबूपुरा में जो जेवर कोर्ट है, जेवर कोर्ट ने बेल दी है सर उसे, लेकिन हाई कोर्ट में सीमा हैदर का कोई किसी तरह का मुकदमा अभी फाइल नहीं हुआ। जी सीनियर लॉयर है मिस्टर उदित गर्ग और सर मिस्टर हेमेंद्र कुमार। जी देखिए ये एप्लीकेशन 11 दिन के बाद रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर एक चीज होती है, वहां 11 दिन के बाद की तारीख मिलती है, जो भी तारीख मिलती है।